हेलो। आज की स्टोरी का नाम है डीप वाटर, जो लिखी है विलियम ओ डगलस ने। ये एक एग्जर्प्ट है, मतलब एक पार्ट है जो बुक में से लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स ने। और ये जो स्टोरी है ये विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी है। वो अपनी बात करते हैं इस स्टोरी में, किस तरह से वो हम देखते हैं। तो मेन चीज़ है कैरेक्टर्स। इसमें सिर्फ एक ही है, विलियम डगलस नैरेटर, जो खुद अपने बारे में बताते हैं कि कैसे उनको वाटर का फियर हुआ, बचपन की कुछ इंसिडेंट्स उन पे कितनी ज़्यादा असर करती हैं, उसकी बात की गई है। तो शुरू करते हैं हम हमारी कहानी। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आई रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही उसके साइड में जो आइकॉन बेल दी गई है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस आगे आने वाली मिलती रहें। तो सबसे पहले रिकॉल्स। नैरेटर जो है अपनी लाइफ के इंसिडेंट को याद करते हैं कि कैसे वो जब 10-11 साल के थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे, तो वो YMCA पूल गए। वहाँ सोचे कि ये आसान रहेगा उनके लिए सीखना, और वहाँ जब गए तो देखा एक तरफ 2-3 फीट का पानी था, दूसरी तरफ 9 फीट का डीप था, लेकिन उनके लिए तो बस 2-3 फीट इनफ था, क्योंकि उनको याद है उनके इंसिडेंट्स, जैसे याकिमा रिवर के बारे में जो बहुत ही ट्रेचरस थी, और उन नैरेटर की मदर हमेशा उनको वार्न करती थी उससे लेके कि कभी भी भूल से उसमें रिवर में मत जाना या डूब जाओगे। नैरेटर को इसके अलावा एक और इंसिडेंट जो है उनके माइंड में था, जब वो 3-4 साल के थे, अपने फादर के साथ जब वो कैलिफोर्निया के बीच पे थे, तो एक ज़ोर से वेव आती हैं और उस वजह से वो पानी के नीचे दब जाते हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है और डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेव्स उनके ऊपर से जाती हैं। उस समय उनके फादर सिर्फ हंसते हैं, लेकिन जो नैरेटर हैं उनके दिमाग में एक डर बैठ जाता है। तो यहाँ भी वही रिवाइव कर रहे हैं नैरेटर कि जब वो स्विमिंग पूल में जाते हैं तो किस तरह से एक बार वहाँ कोई नहीं था, तो वो बैठे हुए थे, उनको डर लग रहा था। तभी एक 18 साल का एक स्ट्रॉन्ग लड़का आया, राइट, और उसने उसको उठा के जो 9 फीट की तरफ वाटर था उसमें फेंक दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही वो पानी में गिरते हैं बहुत सारा पानी उनके मुंह में चला जाता है और वो नीचे जाने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि घबराते नहीं हैं वो, अपनी लाइफ को मतलब वो प्लान करते हैं कि उनको कैसे बचना है। वो कहते हैं कि जब वो नीचे बॉटम तक पहुंचेंगे तो एक जोर से पैर से हिट करेंगे और सरफेस तक आ जाएंगे, उसके बाद पैडल करेंगे पानी की एज पे और पूल की एज तक पहुंच जाएंगे। 9 फीट जो है उनके लिए उस समय 90 फीट के बराबर लग रहा था। बिल्कुल ब्रीथ उनको मिल नहीं रही थी और नीचे तक बॉटम तक जाते जाते उनकी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई। जैसा उन्होंने सोचा था, उन्होंने पैर से जंप किया पर उस तरह से नहीं आ पाए। उन्होंने आंखें खोली तो सिवाय पानी के और कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो पैनिक कर गए, सफोकेशन फील करने लगे, चिल्लाना चाहते थे लेकिन चिल्ला भी नहीं पाए, सांस मिल नहीं रही थी। डेफिनेटली बहुत सारा पानी भी उनके मुंह में चला गया था। तो वो क्या कर रहे थे, बार बार अपने पैर को मूव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैर भी मूव नहीं हो रहे थे। दूसरी बार भी वो नीचे गए, फिर से धीरे धीरे ऊपर आए। इस चक्कर में उनको याद है कि उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो तो माइंड में थी, लेकिन वर्क नहीं हो पा रही थी। पानी जो है हर तरफ पानी पानी, उससे वो डर चुके थे, कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं था और एकदम पानी से एकदम उनको डर फील होने लगा। अब उनका हार्ट जो है, उनका दिमाग में बस इतना बता रहा था कि वो जिंदा है। डगलस कहते हैं कि वो फिर से जब 3rd टाइम नीचे पहुंचे पानी में तो उन्होंने फिर से जंप की, लेकिन अभी तक वो पानी के अंदर ही थे और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लास्ट होप थी उनकी, तो उन्होंने खूब ताकत लगाई, अपनी माँ को मतलब बुलाने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। तभी उनको ऐसा लगा कि वो धीरे धीरे ऊपर तक आ रहे हैं, लेकिन तब वो जैसे ही सांस लेने की कोशिश करते उनके अंदर पानी चला जाता
और वो जब नीचे गए थर्ड टाइम जब जाते हैं तो उनके माइंड में फियर, डर बैठ जाता है और उनको अब सब कुछ क्वाइट लगने लगा था, पीसफुल लगने लगा था चारों तरफ उनकी। और उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो अपनी मदर की गोद में, आर्म में रैप हैं। वो अनकॉन्शियस हो गए और नेक्स्ट चीज़ जो उनको याद है वो ये कि वो पूल के साइड में लेटे हैं और वॉमिट कर रहे हैं। बस यही उनको याद रहा। टेरर जो है पानी का वो उनके लिए हमेशा रहा। उस रात तो वो खाना भी नहीं खा पाए, बहुत कमज़ोर हो गए थे और बहुत सारी चीज़ें वो पानी मतलब कभी कर ही नहीं पाए। जैसे अगर हम बात करें पानी की तो वो कभी फिशिंग ट्रिप पे नहीं गए, कैनोइंग नहीं की, बोटिंग नहीं की, स्विमिंग नहीं की। और लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस चीज़ को, डर को ओवरकम करेंगे। और उन्होंने क्या किया, एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रखा। वो पूल में जाते थे 5 दिन, एक वीक में 1 घंटे प्रैक्टिस करते थे। इंस्ट्रक्टर क्या करता था, उनकी कमर पे रोप बांध देता था बेल्ट से, और वो धीरे धीरे पुली के थ्रू उसको अंदर जाने देते थे और वापस खींच लेते थे। हर बार थोड़ा थोड़ा जो इंस्ट्रक्टर है उनकी रोप को बढ़ाता जाता था, अंडर वाटर जाने देता था। जब वो वापस आते थे तो थोड़ा बहुत डर होता था, लेकिन 3 महीने में उनका पूरा डर गायब हो गया। फिर इंस्ट्रक्टर ने उनको ये भी सिखाया कि आपको सांस कैसे लेनी है जब आप स्विमिंग करते हो। उसके अलावा फिर कैसे आपको पैर अपने मूव करने हैं वो सिखाया, और धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप वो एक अच्छे स्विमर बन गए थे। अब बात ये थी कि इस डर को कैसे बाहर की, फिनिश हो चुकी थी ट्रेनिंग। तो डगलस ने क्या किया कि लेकिन अभी तक उनके दिमाग में वो डर नहीं निकला था। तो उन्होंने कहा कि जब तक वो इस चीज़ में डरते रहेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, तो वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो वो वेंटवर्थ लेक पे जाते हैं जो न्यू हैम्पशायर में थी, और 2 माइल्स जो है वहाँ स्विम करते हैं। डगलस जब लेक के मिडल में थे तब उन्होंने अपना फेस पानी के अंदर किया और देखा तो बॉटमलेस वाटर था, मतलब उसका बॉटम ही नहीं दिख रहा था। जो पुरानी यादें हैं उनको फिर से डराने लगी, लेकिन इस समय डगलस स्ट्रांग थे। उन्होंने पूरा का पूरा स्विम करके वो पार की लेक। उसके बाद में जो भी उनके मन में डाउट्स थे वो क्लियर किए। फिर एक और अपॉर्चुनिटी के लिए वो वार्म लेक में गए, वहाँ भी वो एक शोर से दूसरे शोर तक स्विम किए। अब वो थ्रिल कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे वाटर के साथ, क्योंकि उन्होंने अपना डर जो है वो उसको हरा दिया था। और उनके लिए अब एक जो एक्सपीरियंस था उसका बहुत गहरा मतलब था। वो बताते हैं कि जो डर है वो जो डेथ है वो तो पीसफुल है। जो डर है, डेथ का डर, बस वही डर आता है, वही पर्सन को क्रिपल कर देता है, हैंडीकैप कर देता है। साथ में वो रूजवेल्ट जो है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, उनकी कही हुई बात भी कहते हैं कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें किसी से डर लगता है तो वो सिर्फ डर ही है। उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने डेथ तक का एक्सपीरियंस किया था, और वो जो टेरर था वो उस वजह से कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को जिया और कैसे फिर उसको ओवरकम करके स्विमिंग को अच्छे से सीखा और अपने हर डर को ओवरकम किया। तो ये कहानी थी विलियम डगलस की, डीप वाटर। कैसे उन्होंने अपने स्विमिंग के द्वारा अपने वाटर के फियर को ख़त्म किया। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। क्वेश्चंस भी इसी तरह से होते हैं कि उनको, डगलस को कौन कौन से 2 एक्सपीरियंस हुए थे, तो बचपन का, और 3-4 साल के थे वो, और 10-11 साल के वो थे। 2 इंसिडेंट हैं, कैसे ओवरकम करते हैं अपने डर को। इन चीज़ों की बात जनरली क्वेश्चन आंसर्स में आती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। साथ ही कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।